What is good, you lovely folks of YouTube? आज मेरे KTM में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने हैं, अपग्रेड करने हैं, फिक्स करने हैं. Let's start off with the front end. I will be servicing my suspension because I think they're making some sort of sound. और मेरे को एक दोस्त ने कहा था कि it's not working as well as it should, and he's a very good rider, so I'm gonna trust him and get my suspension serviced. I might change the brake rotor. मेरा मैकेनिक कह रहा है कि brake rotor worn out है, but देखते वो शायद चेंज करेंगे नहीं करेंगे. I'll be changing both the front and the rear brake pads. आगे EBC नहीं तो Brembo जाएंगे और बैक में Vesra. I'm changing both the brake fluids of the front and the back. I'll be using 5.1 fluid for both the brakes. So अभी फ़िलहाल मेरे पास .4 fluid है, which I think starts compressing after you get it hot. तो इतना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है. Like the brake lever feel tends to change completely once the brakes get very hot. So I don't like that. So I'll put 5.1. और मैं अभी recently औरंगाबाद गया था. मैं जैसे वहाँ पर पहुँचा मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे ब्रेक पैड completely worn out है. तो मैंने वहाँ पर for the time being KTM के जो सस्ते कुछ 500 रुपीज़ के जो ब्रेक पैड आते हैं वो डाल दिए. But they are shit. They are purely shit. मतलब बाइक रोकने की ट्राई करो, रुकती ही नहीं है. So I'll be getting good brake pads and also my shifter rod is broken, so I'll be getting a new shifter rod. Now first let's go to KTM and pick up a few parts, then we'll go to Azad to get all the work done. और हाँ मैं मेरे ओए माँ क्या खड्डे हैं. और मैं मेरे ग्रिप्स भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्रिप्स फटने के कगार पे आ गए और अब हाथ में बहुत चिपक रहे और हाथ स्टिकी कर रहे. तो ये डोमिनो के ओरिजिनल ग्रिप से 400 रुपये के कुर्ला से लिए थे, अब वो चेंज करने का टाइम आ गया है. Burbles from this exhaust. Kurla push baby. Actually मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है. मेरे को एक्चुअली लिस्ट बना लेना चाहिए था. अब मैं जैसे जैसे राइड कर रहा हूँ मेरे को धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही है. अच्छा हाँ वो भी लेना था. ये रुक जा अरे मामा रुक जा. चलो देख के लग तो रहा है कि सर्विस सेंटर खुल गया है. सबसे पहले ही घुस जाने का. अभी सुबह के 10 बज रहे हैं. 10 बजे सर्विस सेंटर खुलता है. कभी भी सर्विस सेंटर जाना है सुबह पहुंच जाओ. लिस्ट बना लेना चाहिए था. आ रही है तो भुलक्कड़ आदमी है, भूल जाएगा. चलो देख लेंगे. ओके सो सर्विस सेंटर से पार्ट्स ले लिए गए हैं. ये है शिफ्टर आर्म. ये भी शिफ्टर आर्म का कुछ पार्ट है. ये जो चीज़ है वो ये चीज़ है क्योंकि ये भी मेरा वेयर आउट हो गया है. और प्लस नए ग्रिप्स लेफ्ट एंड राइट. तो अभी इतना इंस्टॉल करवा देंगे एंड देन ऐसा सेट जो ब्रेक और सस्पेंशन का वर्क है वो भी करवा लेंगे. और ये गंदा सा टायर हगर भी निकाल देंगे. अभी बारिश का सीज़न गया है. बारिश के सीज़न में ये हगर ने बहुत हेल्प किया. काफ़ी कीचड़ इसने बचाया ऊपर उड़ने से. लेकिन अब ये इसका टाइम आ गया है तो उसको निकाल देंगे. और मेरे को एक्चुअली इंडिकेटर्स भी इसके चेंज करने थे क्योंकि ये जो मुझे इंडिकेटर दिए थे डीलर ने ये ओरिजिनल KTM वाले नहीं है. और जो ओरिजिनल वाले KTM रहते हैं उसका ब्राइटनेस और वो अलग ही एक लुक आता है उसका. तो मैं ओरिजिनल वाले लेना चाहता था लेकिन उनके पास स्टॉक में थे नहीं. कोई नहीं, वो बाद में करवा लेगी. इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं. इंडिकेटर्स तो फुल्ली वर्किंग है. तो अभी हम आज़ाद के पास जाते हैं. बाइक में जो काम है वो करवाते हैं. मैं अभी इसको सेकंड गियर में रख रहा हूँ क्योंकि इसका गियर आर्म कभी भी टूट के नीचे गिर सकता है. ऑलरेडी एक बार हो गया है. मैं एक दोस्त के साथ था और उसको बाइक दिखा रहा था और वो मेरा पचका हो गया क्योंकि वो राइड करते करते गियर आर्म नीचे गिर गया. एनीवेज तो मैंने KTM से ब्रेक पैड का पूछा. उनके पास जो ब्रेक पैड है वो 3000 के है. आई थिंक दे आर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स. और जो EBC के ब्रेक पैड आते हैं वो मेरे ख्याल से 3400 के आते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि EBC ही ट्राई कर लेता हूँ. तो वो ब्रेक पैड डाले के अभी देखते हैं आज़ाद के पास वो है कि नहीं. होपफुली स्टॉक में रहेगा उसके पास. मोर देन एनीथिंग एल्स स्टॉपिंग पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So never compromise on your brakes. Spend money if you have to. एंड यार लोग कमेंट करते हैं तू चप्पल और छड्डी में KTM चलाता है. भाई मेरा मैकेनिक मेरे घर से लिटरली 1.5 किलोमीटर भी दूर नहीं है. तो मैं उसके लिए जीन्स और बूट सूट्स वगैरह सब क्यों पहनूं जब मेरे को पता है कि मेरे को 1.5 किलोमीटर राइड करके वहाँ पे 2 घंटे तक बस बैठे रहना है. जो लोग मुंबई से नहीं है वो लोग इधर की गर्मी को नहीं समझेंगे लेकिन फिर भी समझो. मोटर शैक पहुँच गए और बाइक का काम शुरू हो गया है. भाई मुझे कह रहे हैं कि ये जो शिफ्टर का आर्म है ये बाइक का नहीं है, दूसरा है. मैंने सर्विस सेंटर वाले से पूछा तो था कि मतलब सही वाला ही दे रहा है कि नहीं, लेकिन अब लग रहा है गलत वाला आ गया. देखते हैं. ये मेरे 400 रुपये के ओरिजिनल डोमिनो ग्रिप्स जो फट के क्या पता नहीं उसके लग गए. लेकिन बहुत सॉफ्ट है और बहुत थिन है तो मज़ा तो आ रहा था जब तक सही से काम कर रहे थे. ये है वो वैसा के ब्रेक पैड जो हम यूज़ करेंगे. ये बैक में जाएंगे. फ्रंट में मेरे को EBCs डालने थे. इन लोगों के पास अभी फिलहाल EBC है नहीं. तभी फिलहाल के लिए सिर्फ रेयर में ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक पैड चेंज करें. फ्रंट का ब्रेक पैड और ब्रेक फ्लूइड जब आ जाएगा तब वो भी करवा लेंगे. वैसे तो फ्रंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेयर का तो इसका ज़्यादा कुछ काम का नहीं है क्योंकि
जो भी सुपर स्पोर्ट बाइक रहती है उसका पूरा वेट फ्रंट में रहता है, तो रेयर ब्रेक इतना काम करता ही नहीं, सीधा एबीएस एंगेज हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि रेयर ब्रेक भी जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हो। और ये इनका पूरा कलेक्शन ऑफ लिक्विमोलियन मोतुल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ढेर सारे वेसरा के पैड्स, मैंने लास्ट टाइम वेसरा का ही डाला था और ठीक ठाक था बाइट, बट नाउ आई वांट एन इवन बेटर ब्रेक पैड, इसलिए मैं EBC नहीं तो KTM के जो महंगे वाले थे वो लगा दूंगा। सो मेरे 390 का जो फोक ऑयल है वो 5W है, इधर 7,5W है, तो मीडियम लाइटर। मेरे 390 में लाइट फ्लूइड जाता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये 7W5 वाला ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा और स्टिफर फील देगा वो फ्रंट एंड का, तो अगर अच्छा लगा तो फिर उसमें ही राइड करते रहेंगे। क्योंकि इधर अभी क्या सीन है कि फिलहाल 5W है नहीं, तो 7.5 डाल के देख लेते कैसा फील होता है। सो जस्ट बिकॉज आपका सस्पेंशन लीक नहीं कर रहा है उसका वो मतलब नहीं है कि आपका फोक सही से काम कर रहा है। काफ़ी बार क्या ऑयल अंदर खराब हो जाता है, लोग सालों साल फोक ऑयल चेंज नहीं करते। मेरा तो कुछ 8-9 महीने पहले किया था, लेकिन मेरे को एक बार लिक्विमोली का फोक ऑयल ट्राई करना है जस्ट टू सी हाउ इट फील्स। तो फोक ऑयल को तो साल में एक बार चेंज कराते रहो और ब्रेक फ्लूइड को भी साल में एक बार चेंज कराते रहो। जस्ट बिकॉज काम कर रहा है उसका वो मतलब नहीं कि वो अच्छे से काम कर रहा है। सही बोला ना? सो ये है मेरे फोक कवर्स जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा रहेगा ऐसे लगे हुए रहते हैं, तो देख सकते हो कितना धूल मिट्टी हो गया है। फोक कवर्स इंडिया जैसे देश में बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्या आप टूरिंग वूरिंग करोगे धूल मिट्टी जाएगी, ऑयल सील कट जाएगा, खाली फुकट ऑयल लीकिंग शुरू हो जाएगा। तो ये इंडिया जैसे देश में मस्ट। ऐसे ठीक ही लग रहा है ना ऑयल? लास्ट टाइम मोटूल का डाले थे क्या? याद नहीं है वैसे, तो इतना भी आनी चाहिए ना, ठीक ही लग रहा है। तो इसमें हम 450 ml ऑयल डाल रहे हैं। अगेन आई रिपीट, लिक्विमोली 7,5W ऑयल है ये। चला दो मेरे भाई, टेक केयर, मिलते हैं अपन। मैं इसका ब्रेक पैड के लिए आएगा और रिबिल्ड के लिए भी आएगा। चलेगा इसमें? चलो सी यू। ऑल राइट, तो बाइक का सारा काम हो चुका है। ये गंदा सा जो हगर लगा हुआ था वो भी निकाल दिया है। लाइक आई सेड, रेयर ब्रेक पैड चेंज, रेयर ब्रेक फ्लूइड चेंज, फोक्स का ऑयल चेंज हुआ है। नाउ टू टेस्ट कि वो फोक का ऑयल चेंज होने से बाइक की फील में क्या फ़र्क है, अपन थोड़ा सा कॉर्नरिंग करते हैं, देखते हैं क्या स्टेबिलिटी देता है वो। दिस लाइन इज़ बेटर। आई लाइक इट सो फार। सो ये फोक चेंज करने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि बाइक का फ्रंट एंड काफ़ी स्टिफ हो गया है। नाउ दैट इज़ टेक्निकली अ बैड थिंग फॉर बैड रोड्स, बट ऑन गुड रोड्स इट शुड परफॉर्म बेटर देन व्हाट आई हैड बिफोर। लेट्स सी ये कॉर्नर कैसे लेती, लेकिन भाई मेरे को कॉर्नर को खाली तो दो, इतने गाड़ियाँ भरे पड़े। वो आई डेफिनेटली फील लाइक द बाइक इज़ मोर प्लांटेड। मेरा फ्रंट एंड बहुत पकड़ के चल रहा है यार। रेयर भी मस्त पकड़ रहा है, द रेयर ब्रेक्स, और फ्रंट एंड स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा राइड करने के बाद समझ में आएगा कि ये फोक ऑयल चेंज का डिसीजन एक्चुअल में सही डिसीजन था कि नहीं, क्योंकि व्हाट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ इट परफॉर्म्स ओवर बैड रोड्स। आई डोंट नो दैट। बाकी ब्रेक पैड्स नहीं मिले EBC के मुझे जो चाहिए थे, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तब वो भी चेंज करवा लेंगे। Look at this fucking rocket, man. Woo! Just starts pulling. This bike don't give a fuck. मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर आपके पास एक बाइक है तो आपको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, जैसे कि फोक ऑयल की विस्कोसिटी के साथ हो, या फिर फोक ऑयल की क्वांटिटी हो, या फिर तुम्हारे ब्रेक पैड के टाइप्स हो, या फिर whatever you can experiment in, experiment, because that is what will give you your perfect bike, a bike that works perfectly for you. क्योंकि जो कंपनी से आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छी हो। अभी ये झटके तो बहुत दे रहा है सस्पेंशन, मतलब बहुत स्टिफ है, जो भी झटके आ रहा है सीधे मेरे गर्दन पे आ रहे हैं। लेकिन क्या है ना, थोड़े बहुत झटके सहन कर सकते हैं फॉर बेटर फ्रंट एंड स्टेबिलिटी। लेट्स डू वन मोर लूप ऑफ रेक्लेमेशन। एनीवेज
यूट्यूब मेरे बाइक को मैंने ठग दिया है। अपन ब्रेक पैड का काम बाद में करा लेंगे। बाकी ये जो फोक ऑयल का मेरा जो रिव्यू है वो धीरे धीरे मेरे को पता चलेगा कि वेदर इट्स गुड और नॉट। आई हैव टू राइड इट फॉर अ लॉट मोर टू अंडरस्टैंड दैट। बट थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वन टिल हियर। अभी दोपहर का टाइम है, मैं घर जाएंगा, नहाएंगा, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। बाय बाय। Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a super bike? सब चड्डी वड्डी ऊपर आ जाता है रे 120 130 की स्पीड पे।